तो बच्चों, so the question here is, in the following questions a statement of assertion is followed by a statement of reason. Choose the correct option out of the following choices. Option A क्या है? Both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion. Option B है both assertion and reason are correct but reason is not correct explanation of assertion. Option C है the assertion is correct but the reason is false. ऑप्शन डी है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट इनकरेक्ट. ठीक है, अब देखो पहला जो असर्शन रीजन है इसमें क्या बोल रहा है? असर्शन कहता है काइनेटिक एनर्जी विद एनी रेफरेंस पॉइंट मस्ट बी पॉजिटिव. और रीजन कहता है इन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी इज रेज्ड टू द पावर ऑफ 2. सो पहले में हम जब पहला यहाँ पे असर्शन रीजन सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी का. अब देखो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है हाफ mv² के इक्वल, जहां मास है m क्या है? मास जो कि हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ठीक है, मास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. और v मेरा क्या है? स्पीड है. ठीक है, स्पीड का स्क्वायर है. इट मींस कि ये भी हमेशा क्या रहेगा? एक पॉजिटिव टर्म रहेगा. पॉजिटिव टर्म होने का मतलब क्या है कि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये जीरो हो सकता है. ठीक है, एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी कैन बी जीरो और पॉजिटिव. ठीक है, ये जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता. ठीक, तो असर्शन तो मेरा ट्रू है. रीजन में क्या बोल रहा है कि जो मेरा वेलोसिटी होता है दैट इज रेज टू द पावर ऑफ 2. तो यहाँ पे रेज टू द पावर ऑफ 2 होता है बट दैट इज नॉट वेलोसिटी, दैट इज स्पीड. यहाँ पे जो v होता है दैट v रेफर्स स्पीड नॉट वेलोसिटी. तो ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा. दैट इज असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं. स्टेटमेंट सी में देखो, क्वेश्चन सी क्या, क्वेश्चन 2 कह रहा है, असर्शन में बोल रहा है इफ अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी possess the same momentum, the lighter body will possess more kinetic energy. Reason है the kinetic energy of a body varies as square of velocity. ठीक है, अब देखो बोल रहे हैं कि दो बॉडीज हैं, एक हैवी एक लाइट है, उसकी एक का मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम क्या सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जो कि लाइट है. तो देखते हैं इसे. ये हमारा सेकेंड, इसमें भी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का. काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का. ठीक है, अब बोल रहा है कि मोमेंटम ऑफ हैवी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ लाइट बॉडी. ठीक है, अब मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का अगर मोमेंटम के साथ रिलेशन लिखूं तो होता है p²/2m. तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? अगर मोमेंटम दोनों के सेम है इट मींस आई कैन से काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो जो लाइटर होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा. सो इट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी. ठीक है, अब देखो रीजन में इसने बोला क्या कि ये इस वजह से है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मेरा v² के प्रोपोर्शनल होता है. तो ये चीज हमारी गलत है. ठीक है, तो रीजन हमारा गलत है, असर्शन हमारा ट्रू है. सो अगेन ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 3 में. पार्ट 3 में बोल रहा है, असर्शन कह रहा है, अ मैन कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर एंड वॉकिंग ऑन लेवल रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी डज नो वर्क व्हाइल कैरिंग द बकेट. रीजन कह रहा है कि वर्क डन होता है हमारा fs cos थीटा और वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब देखो होता क्या है कि मान लो ये लेवल रोड है, ये मेरा रोड है, इस पे कोई पर्सन है, इस तरह से इसने एक बकेट ऐसे बकेट पकड़ा हुआ है. इस बकेट पे फोर्स है नीचे की तरफ और ये लेवल रोड पे मूव कर रहा है, यानी कि बकेट का डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में. तो अगर ये चीज देखो, अगर दोनों पे मैं देखूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखूं दैट इज 90 डिग्री. और वर्क डन होता है हमारा fs cos थीटा, जहां पे थीटा होता है एंगल बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में थीटा है 90 डिग्री एंड cos थीटा कितना होता है? सॉरी, cos 90 डिग्री होता है हमारा 0 के इक्वल. तो वर्क डन कितना आ गया? 0 आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे रीजन और असर्शन दोनों ही ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. तो ऑप्शन ए हमारा सही है. ठीक है,
सो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।